मेरे कई बार दिल्ली जाने पर सवाल उठते हैं, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, प्रदेश के विकास के लिए जाऊंगा। वो तो अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली जाते थे, मैं विकास के लिए दिल्ली जाता हूं। आज शेखावाटी के लोगों का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। जल ही जीवन है और यही संदेश लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते को राजस्थान की बड़ी उपलब्धि बताया। समझौते के बाद जयपुर में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक रोड शो निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने भगीरथ जी गंगा लाए, भजनलाल जी यमुना लाए, विकास का पल यमुना जी का जल जैसे नारों के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। बीजेपी ने इस समझौते को शेखावाटी ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के जल भविष्य से जुड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि सालों तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन राजस्थान के हिस्से का यमुना जल लाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वहां की कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सत्ता में आने पर राजस्थान के साथ हुए समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे उससे पहले हमारा एमओयू हुआ था। हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात आई थी कि अगर राजस्थान को हमारी सरकार आई तो हम राजस्थान का जो समझौता हुआ है उसको रद्द कर देंगे। उस मंच पर आप भी विराजमान थे, जरा उसका जवाब दीजिए कि आपने अपने हरियाणा के कांग्रेस के लोगों से क्या कहा कि राजस्थान को पानी नहीं देना है, सरकार आई तो हम रद्द कर देंगे। इसलिए इतने लंबे से आपने यमुना का पानी लाने की नहीं सोची थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान के हितों के लिए जरूरत पड़ेगी तो आगे भी जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारें अपने राजनीतिक समीकरणों को बचाने में लगी रहती थी, जबकि वर्तमान सरकार विकास और प्रदेश के अधिकारों के लिए काम कर रही है। यमुना जल समझौता केवल शेखावाटी नहीं बल्कि राजस्थान के जल भविष्य से जुड़ा विषय है। राज्य में पानी, बिजली, सड़क, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर एक साथ काम किया जा रहा है। और मैं यही बात कार्यकर्ता भाइयों बहनों में कहना चाहता हूं, ये पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है और करती है वो ही कहती है। और इसलिए कुछ बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। हो सकता है 2.5 साल के अंदर लगातार आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो। आपने देखा 9 ग्रीन फील्ड, कभी कांग्रेस ने सपने देखे हैं क्या? बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ई बस में सवार होकर रोड शो के जरिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम पर पुष्प वर्षा की गई। दौसा से आए दंगल कलाकारों ने मन मोह लिया, तो वहीं ढोल, नगाड़ों और शहनाई की धुनों ने समा बांध दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री की बीजेपी कार्यालय में एंट्री हुई, वैसे ही शेखावाटी और प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के नारों से सत्ताधारी दल का मुख्यालय गूंज उठा। मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजय कुमार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मिथिलेश गौतम, भूपेंद्र सैनी, छगन माहूर, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, मंत्री परिषद के प्रमुख सदस्यों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर रोचक टिप्पणी की। जोश से लबरेज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि अगर यमुना जल समझौता हो जाएगा तो वो माला पहनाने आएंगे। आज वो आते तो इतिहास बनता, लेकिन वो नहीं आए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि 3 पाइपलाइन इतनी बड़ी लगेगी कि एक पाइपलाइन में अशोक गहलोत ट्रक चलाकर आ सकते हैं, दूसरी पाइपलाइन में गोविंद सिंह डोटासरा
और तीसरी पाइपलाइन में टीकाराम जूली ट्रक चलाकर राजस्थान आ सकते हैं। जनता ने कई घोषणाएं और दावे सुने, लेकिन अब लोग परिणाम देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते थे कि जब भजनलाल जी ये काम करने में सफल हो जाए तो मैं आकर के उनको माला पहनाऊंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आप पर हम थोड़ा तो विश्वास करते ही हैं कि अपनी जुबान तो आप निभाएंगे, तो आप आइए, हम आपको अवसर देते हैं कि एयरपोर्ट पर आकर के आप हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर दें, उनको माला पहना दें। और आप सब जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि यदि वो आज आ जाते तो एक इतिहास बनता, उनकी भी गरिमा रहती कि वो भी अपने वादे पर पूरे उतर रहे हैं। यमुना जल के समझौते ने राजस्थान में राजनीति की नई इबारत लिख दी है। 2.5 साल में पहली मर्तबा सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच इतना जोश और ऊर्जा को देखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक अलग रूप भी कार्यकर्ताओं ने आज देख लिया और भांप लिया। उन्हें अब बीजेपी का कार्यकर्ता आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कह रहा है। जल सतह पर आते ही राजनीतिक तापमान फिर बदलेगा और मुख्यमंत्री के कार्यकर्ताओं के बीच के संबोधन से ये भी आज तस्वीर साफ हुई है कि जब एक कार्यकर्ता पद तक पहुंचता है तो उसके विचार क्या होते हैं और उसकी सोच क्या होती है, और जब साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता खड़े हों तो फिर विकास की क्या रफ्तार होती है। कैमरा जर्नलिस्ट यश तीरथ और मेरे सहयोगी ईश्वर प्रधान के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।